नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम फिर एक विशेष विधि आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको रोग मुक्त करेगी, जो आपके शरीर को ऊर्जा से भरपूर रखेगी। और आज का अंक भी एक ऐसे ही अंग के ऊपर जो नेग्लेक्ट किया गया है, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे नाभि की सीरीज चला रहे हैं तो उसमें नाभि के बारे में, नाभि में किस प्रकार से तेल लगा करके विभिन्न रोगों को दूर किया जा सकता है। नाभि एक नेग्लेक्टेड अंग हमारे लिए बना हुआ है क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इसी नाभि का यदि हम उचित प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हम बहुत से रोगों से दूर रहेंगे। इसी प्रकार से पैर के तलवे हैं, उस पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन इन तलवों के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे एनर्जी चैनल हैं जो पूरे शरीर को ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। तो यदि पैर के तलवों पर हम ध्यान देंगे और उनका ठीक से देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के बहुत सारे रोग धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, हमारे एनर्जी चैनल व्यवस्थित होने लगेंगे, हमारे शरीर की ऊर्जा अपना अपना काम ठीक प्रकार से करने लगेंगी। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं कि क्या पैर के तलवों की मालिश करने से, क्या पैर के तलवों को सक्रिय करते रहने से किन किन रोगों में, किन किन समस्याओं में हमें लाभ मिलता है, हमारे शरीर के किन किन अंगों को ऊर्जा मिलती है, ये सब देखते हैं। तो पैर के तलवों से निकलकर एनर्जी चैनल हमारे पूरे शरीर में गए हुए हैं। जैसे हमारी हथेलियों में ये एनर्जी चैनल्स हैं जिन्हें एक्यूप्रेशर ऊर्जा के केंद्र मानता है, वो हमारी हथेलियों में भी हैं और हमारी पगथली में भी हैं, यानी हमारे तलवों में भी हैं। तो यदि हाथों का तो हम कर लेते हैं, हाथों से पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और ताली भी बजा लेते हैं, सब कर लेते हैं, हाथों के चैनल तो हम सक्रिय करते रहते हैं, लेकिन ये पैर बहुत उपेक्षित रह जाते हैं। इनको या तो हम जूतों के अंदर बंद करके रखते हैं या आराम से लेट जाते हैं, लेकिन हम पैरों के नीचे के हिस्से को सक्रिय करते ही नहीं। तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बीमारियां इसी वजह से होती हैं कि हम अपने हाथों के चैनल तो सक्रिय कर लेते हैं, परंतु उससे जुड़े जो चैनल हैं जो नीचे से आ रहे हैं पैरों की ओर से, उन पर ध्यान ही नहीं जाता, वो सुप्त ही पड़े रहते हैं, इनएक्टिव ही पड़े रहते हैं। तो देखते हैं कि यदि हम पैरों में, पैर के तलवों में मालिश करना प्रारंभ कर दें और हाथों से उनको दबाएं नित्य प्रति, तब निश्चित ही उनमें छुपे जो ऊर्जा के केंद्र हैं वो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो क्या क्या लाभ होते हैं पैरों को, पैर के तलवों को दबाव देने से और वहाँ मालिश करने से क्या क्या लाभ होते हैं, किन किन अंगों को लाभ होते हैं, अब ये देख लेंगे। सबसे अधिक लाभ होता है नर्वस सिस्टम को और आँखों को। नर्वस सिस्टम और आँखों को पूरा लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त जो लाभ होते हैं वो इस प्रकार हैं। त्वचा में निखार आता है, त्वचा का रूखापन दूर होता है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है, श्रमहर कहा गया इसको, यानी ये थकावट को भी दूर करता है। आप इसको लगाइए, पैर के तलवों में तेल की मालिश कीजिए, इनको थपथपाइए, हल्के हल्के दबाइए, आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपकी थकावट दूर हो गई है, आपको नई ऊर्जा मिली है। और कहा गया पैरों की कमजोरी दूर होती है। पैरों की नस में किसी भी प्रकार का खिंचाव, किसी भी प्रकार का पेन यदि बना रहता है तो इस प्रयोग से आपका दूर हो जाएगा। यानी पैरों की मालिश, पैरों को दबाव देना, पैर के तलवों पर उंगलियों से दबाव देना, अंगूठे से दबाव देना और पैर के तलवों की मालिश करना। इसके अतिरिक्त कहा गया जो हड्डियों में वीकनेस आने लगती है उम्र बढ़ने के साथ साथ, वो भी इस प्रयोग से दूर होने लगती है। हड्डियों की शक्ति बढ़ती है और उनका क्षरण रुकने लगता है। आगे कहा गया पैरों का फटना और स्नायु संकोच भी इससे दूर होता है। हमने देखा होगा कि पैर में जब शरीर में चिकनाहट, शरीर में वसा की कमी हो जाती है, शरीर में रूखेपन की मात्रा बढ़ जाती है, तब हमारे पैर किनारों से चटकने लगते हैं, फटने लगते हैं, उनमें स्पेस आ जाता है। तो वो सारी समस्या भी नहीं होंगी यदि हम नित्य प्रति
तेल मालिश करेंगे पैर के तलवों पर और दबाव देंगे। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा लाभ होता है स्नायु संकोच। उम्र के साथ साथ हमारे मस्तिष्क की नर्व्स में ह्रास होने लगता है, वो नसें कमज़ोर होने लगती हैं। यही वजह है कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मेमोरी पावर, हमारी याददाश्त कम होने लगती है। लेकिन यदि पैर के तलवों में नियमित तेल लगाएं और नियमित यहाँ हल्का हल्का दबाव देते रहें हाथ की उंगलियों से और अंगूठों से, तो ये समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि नर्व्स के डैमेज को ये रोक लेता है, होने नहीं देता, दूर कर देता है। नर्व्स को शक्ति प्रदान करता है। जो हमारे नर्वस सिस्टम की, जो हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं, इनको पूरी ऊर्जा इससे मिलती है, इस प्रयोग से मिलती है। यदि आप पैरों के तलवों में तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं और हाथ की उंगलियों और अंगूठों से नित्य प्रति दबाव देते हैं, तो ये ऊर्जा चक्र व्यवस्थित हो जाते हैं और पूरे शरीर को जहाँ जहाँ एनर्जी की सप्लाई कम है वहाँ पहुँचने लगती है, क्योंकि एनर्जी के चैनल्स 2 स्थानों पर मुख्य रूप से हैं। एनर्जी के चैनल्स एक्यूप्रेशर के हिसाब से 2 स्थानों पर हैं, दोनों हाथ की हथेलियों में और दोनों पैर की पगथली में यानी तलवों में। इसके अतिरिक्त नाभि में तो ये चैनल हैं ही, और नाभि को दूसरा नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। मस्तिष्क के बाद सबसे अधिक यदि कोई महत्वपूर्ण चैनल है ऊर्जा का तो वो है नाभि, और ऊर्जा के जो केंद्र बिंदु हैं वो हमारी हथेलियों में हैं और हमारी पगथली यानी हमारे तलवों में हैं। तो ये चर्चा अभी आपसे की कि किन किन रोगों से हम मुक्त रह सकते हैं यदि हम नियमित रूप से अपने पैर के तलवों की मालिश करें, उन्हें थपथपाएं, हाथ से उन पर प्रेशर दें, हाथ की उंगलियों और अंगूठों से। तो ये जो ब्लॉक एनर्जी चैनल हैं, जहाँ ब्लड रुका रहता है, जहाँ एनर्जी रुकी रहती है, वो सब अपना अपना काम ठीक प्रकार से करने लगती हैं। तो अपने पैर के तलवों को उपेक्षित न समझिए और उस भाग को भी आप नियमित रूप से दुलार दीजिए, स्नेह दीजिए। स्नेह दीजिए का अर्थ हुआ स्नेहन दीजिए, यानी यहाँ पर मालिश कीजिए तेल की, ऑयल की। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का तेल यहाँ पर प्रयोग करें। तो हम तिल का, नारियल का और सरसों का, इनमें से कोई भी एक तेल ले सकते हैं और नित्य प्रति 24 घंटे में से कोई एक समय निकाल करके हम इस भाग की केयर कर सकते हैं। चाहे आप अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए, चाहे सोने से पहले कर लीजिए। 24 घंटे में एक बार कर लेंगे तो ऊर्जा का ये क्षेत्र निरंतर सक्रिय रहेगा और बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों और परेशानियों से आप बचे रहेंगे। बहुत सारी बातों पर ध्यान न दे करके हम अपने स्वास्थ्य के साथ स्वयं खिलवाड़ करते हैं। वो चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए उन चीज़ों को जानते नहीं और इन बातों में अपना अधिक समय लगाते हैं, जिनसे न तो हमारे शरीर का कुछ भला होना है, न हमारे मस्तिष्क का, और आध्यात्मिक रूप से तो कुछ भला होना ही नहीं है। तो उस प्रकार की बातों में यदि इंटरेस्ट कम लें और अपने शरीर की, हमारा शरीर किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार के हमारे शरीर में क्या क्या एनर्जीज़ हैं, कहाँ वो निवास करती हैं, कैसे वो ब्लॉक होती हैं, कैसे वो उनका कार्य सुचारू चलता रह सकता है, किन कारणों से उस एनर्जी को बढ़ाना होता है, कौन से कारण उन एनर्जीज़ की डाउनफॉल के जिम्मेदार होते हैं, ये सारी बातें अगर हम सीखें तो लाइफ एकदम चेंज हो जाए। सारा जीवन एनर्जी का खेल है। पूरी लाइफ एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारी एनर्जीज़ बैलेंस्ड हैं, अगर हमारी एनर्जीज़ हार्मोनाइज हैं कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ, तो हमारी उम्र कितनी भी हो जाए हम निरंतर युवा रहेंगे। और हमारी यही एनर्जीज़ डिस्टर्ब हैं, हार्मोनाइज नहीं हैं कॉस्मोस के साथ, क्रिएटर के साथ, नेचर के साथ, तो क्या स्थिति होगी। युवावस्था में भी वृद्ध लोग आपने देखे होंगे, तो वही स्थिति हो जाती है एनर्जीज़ पर ध्यान न देने से। हाँ, एक बात ध्यान रखें, जब मालिश करें पैरों की, तो जब ऑयल को अप्लाई करें तो अपने हाथ के अंगूठों से और उंगलियों से प्रेस करते जाएं बीच बीच में अलग अलग स्थानों पर अपने पैर के तलवे को। जैसे आप मालिश कर रहे हैं तो उसे थपथपाते जाएं और अपनी उंगलियों से और अपने अंगूठे से दबाव देते चले जाएं तलवे के अलग अलग हिस्सों पर, अलग अलग पॉइंट्स पर। उससे होता यह है कि जहाँ भी एनर्जी रुक रही है,
जो हिस्सा भी ब्लॉक हो रहा है, जो केंद्र बिंदु ठप पड़ा हुआ है, इनएक्टिव पड़ा हुआ है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, वो फिर अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगता है, उसको एनर्जी मिलने लगती है, वो उसका चैनल खुल जाता है, तो वहाँ एनर्जी ठीक से प्रवाहित होने लगती है। और वही ऊर्जा, चूँकि ये केंद्र बिंदु है आपकी ऊर्जाओं का, आपके हाथ की हथेली और आपकी पगथली, तो यहाँ से जहाँ भी ब्लॉकेज अगर एनर्जी में आ जाएगा तो वो पूरे शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पूरे शरीर के केंद्र बिंदु एनर्जी के यहीं से संचालित होते हैं। अच्छा, तलवों का तो अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और आप कहेंगे तो इस विषय में एक पूरी सीरीज़ बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ और बातें तलवों के विषय में कर लेते हैं जिनको हम निगलेक्ट करे हुए हैं, उनका कितना महत्व है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तलवों को सेंकिएगा बिल्कुल नहीं। कई लोग देखे हैं हमने जाड़ों में, वो अपने पैरों को आग के आगे कर लेते हैं और अपने पैरों में उस गर्मी को लेते हैं, जैसे हाथ सेकते हैं हथेलियाँ आग की ओर करके, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आयुर्वेद ने इसकी मनाही की है। एक आध बार आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको देर तक नहीं किया जाता है जैसे हथेलियों को देर तक सेका जाता है। उसकी वजह ये कि आपने ऐसा किया तो ये गर्मी आपके तलवों में से होती हुई आपके मस्तिष्क की ओर चढ़ने लगेगी, तो नर्व्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए पैरों को आप कभी भी आग से ना सेकें जैसे हथेलियों को सेका करते हैं जाड़ों के दिनों में। दूसरा ये कि मस्तिष्क को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं, एकाग्रता शक्ति का विकास करना चाहते हैं, मस्तिष्क को पूरी तरह से सक्रिय रखना चाहते हैं और आँखों की ज्योति भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 प्रयोग हैं। आप बादाम का तेल और शुद्ध घी का प्रयोग दिन बदल कर करते रहिए। घी और बादाम का तेल, गाय का घी ना मिले तो भैंस का ही यूज़ करिए, लेकिन घी होना चाहिए और बादाम का तेल होना चाहिए। ये मस्तिष्क के लिए और ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो पैरों के जो तलवों का संबंध है वो हमारा सीधे स्नायु मंडल से है, हमारे नर्वस सिस्टम से है। इस बात को हमारी सैन्य जो विभाग हैं उनमें बहुत अच्छी तरह समझा जाता है और वहाँ पर दोनों टाइम परेड करवाई जाती है। परेड करने का एक उद्देश्य एक तो ये है कि अनुशासन बना रहता है, एक हारमोनी, एक लय बनी रहती है। दूसरा एक और कारण है, पैर के तलवों को तेज़ी से यदि हम भूमि पर पटकते हैं तो तलवों में छुपे हुए वो केंद्र सक्रिय हो जाते हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे नर्वस सिस्टम से, तो हमारा मस्तिष्क तेज और तीव्र बनता है और हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग सक्रिय हो जाते हैं। तो परेड का एक उद्देश्य ये भी है, ये एक छुपा हुआ उद्देश्य है। परेड का उद्देश्य एक ये भी है कि हमें अपने मन और मस्तिष्क को सक्रिय रखना है, एकदम अलर्ट रखना है, और ये हम कर सकते हैं अपने पैर के तलवों पर दबाव दे करके। तो उसी प्रकार की एक परेड आप स्वयं भी कर लिया करें, अपने पैरों को धरती पर प्रतिदिन तेज़ी से ऊपर नीचे किया करें, मारते हुए, पटकते हुए, जिससे कि आपके केंद्र सक्रिय हों। यदि ये भी संभव ना हो तब आप कम से कम तलवों की मालिश अवश्य किया करें, उंगलियों से और अंगूठों से अपने पैर के तलवों पर दबाव देते हुए, जिससे कि आपके एनर्जी चैनल्स खुले रहें, काम करते रहें, सक्रिय रहें, एक्टिव रहें। तो पैर के तलवों का अपना बहुत महत्व है और जितना इसको जानेंगे और जितना हम जैसे नाभि के विषय में सीरीज़ बना रहे हैं, आप कहेंगे तो पैर के तलवों के विषय में और भी बड़ी दुर्लभ और बारीक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। आज जितनी संभव है हम आपको दे रहे हैं। तो इसमें एक और बात आपसे शेयर करनी है कि जैसे भारत में हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो खड़ाऊँ का प्रयोग करते थे। खड़ाऊँ में एक खूंटी जैसी बनी होती थी जो अंगूठे और उंगली के बीच में एक लकड़ी का सिरा जैसा होता था और ऊपर से वो गोल होता था। अब ये ऋषि इन पॉइंट्स के बारे में जानते थे कि जो मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं, काम वासना से उनको दूर रख सकते हैं, तो वो पॉइंट अपने आप ही प्रेस होते चलते थे जब वो खड़ाऊँ पहन करके चला करते थे। तो प्राचीन भारतीय जो विज्ञान था वो हमारी सोच से कहीं आगे था। तो खड़ाऊँ पहनने का अर्थ ही यही था कि उसमें जो केवल एक हिस्सा बना रहता था पैर को फंसाने के लिए, जो कि अंगूठे और उंगली के बीच में होता था, एक छड़ी जैसा, और ऊपर से वो गोल हुआ करता था। तो ऋषियों को उन पॉइंट्स का पता था कि यदि हम इन लकड़ी के खड़ाऊँ को पहन करके चलेंगे
तो हमारे अमुक अमुक पॉइंट सक्रिय होंगे और हमारा मन शांत बना रहेगा, अध्यात्म की ओर लगता रहेगा। तो ये सारी बातें प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, प्रमाण सहित हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं यू एंड योगा पर। आज भी आपकी स्क्रीन पर जो एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है वो अभ्यंग से ही संबंधित है। उसमें अभ्यंग की महिमा का वर्णन किया गया है। तो अभ्यंग से बहुत लाभ हैं। एक और लाभ आपके साथ शेयर करेंगे, और वो लाभ है कि प्राचीन भारत में जो नृत्य किया जाता है, जो नृत्य अभी भी प्रचलित है, जो नृत्य एक परंपरा बन चुका है, जो नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है, वो ऐसे भारत के नृत्य हैं। कई उनके नाम मैं लेता हूँ, जैसे कुछ के नाम, जैसे ओडिसी है, जैसे कथकली है, जैसे भरतनाट्यम है। तो ये जो नृत्य हैं, इन नृत्यों की क्या विशेषता है? इन नृत्यों की विशेषता ये है कि इनमें पैरों से बहुत काम लिया जाता है। मुद्राओं का प्रदर्शन हाथों से किया जाता है, भाव भंगिमा से किया जाता है, और उधर निरंतर पैरों को चलाते रहा जाता है। अब जो व्यक्ति नृत्य करेगा इस प्रकार से, पूरी तरह से उसका शरीर अपने आप ही, उसका मन अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। वजह ये कि उसके पैरों का वो हिस्सा जहाँ एनर्जी के केंद्र हैं वो निरंतर सक्रिय है। जो व्यक्ति डेली नृत्य कर रहा है तो सीधी सी बात है वो उसके लिए अभ्यास भी करता होगा। तो घंटों अभ्यास कर रहा है, उन्हीं पैरों को चला करके दोनों पैरों को बार बार भूमि के संपर्क में ला रहा है। तो पैरों में कहाँ से एनर्जी ब्लॉकेज हो जाएगा, पैर के तलवों में कहाँ से एनर्जी चैनल डिस्टर्ब हो जाएंगे? नृत्य करने वालों के एनर्जी चैनल कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि वो निरंतर उनको सक्रिय रखते हैं, जाने भी अनजाने भी। तो आपको भी चाहिए कि पैर के तलवों के इस महत्व को समझें और इस हिस्से को नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। हाथ से तो हम निरंतर काम लेते रहते हैं, हाथ के चैनल तो हमारे सक्रिय रहते हैं लेकिन अपने पैरों के इस भाग की ओर ज़रूर ध्यान दें। आपके पैरों का ये तलवे वाला भाग, इस पर या तो इसको नीचे भूमि के संपर्क में ला करके ऊपर नीचे तेज़ी से पटकने का अभ्यास किया करें, जिससे कि इसके चैनल खुलें, या ये संभव नहीं तो आप कम से कम इसकी मालिश किया करें, कम से कम इसको अंगूठे और उंगली से प्रेस किया करें। इस पर सप्ताह में 1-2 बार कम से कम तेल अवश्य लगाया करें। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो आपकी ये पैर के तलवे वाला हिस्सा सदा सुंदर, मुलायम और सुरक्षित रहेगा। दूसरा लाभ ये होगा कि इससे जुड़े हुए आपके शरीर के जो और अंग हैं, हमारी आँखें हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है, वो सारे अंग भी अपना अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। तो आज के अंक में हमने जाना कि पैर के तलवों पर ध्यान देना कितना आवश्यक है एक निरोग जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो एक तो ये बताइए कि आज का अंक आपको कैसा लगा। दूसरा ये बताइए कि और किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। तीसरा ये बताइए कि क्या हम और भी जानकारी पैर के तलवों के विषय में या इसकी मालिश के विषय में आपके समक्ष प्रस्तुत करें। ये सारी बातें बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें सदा।